16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण का जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों बड़े रहस्यमय थे। नमस्कार, मैं नूपुर शर्मा पीपल्स अपडेट में आज आपको कान्हा के जन्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी कुछ यूं है कि कृष्ण के अत्याचारी मामा कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से उतारकर स्वयं मथुरा का राज हथिया लिया था। एक बार जब वे अपनी प्रिय बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को ले जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू उनके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर क्रोधित कंस वासुदेव को मारने बढ़े। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्मेगी उसे वो कंस को सौंप देंगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। कृष्णावतार के समय पृथ्वी से अंतरिक्ष तक समूचा वातावरण सकारात्मक और सुरम्य हो गया। प्रकृति, पशु, पक्षी, देव, ऋषि, किन्नर सभी हर्षित और प्रफुल्लित थे। श्री कृष्ण ने योजनाबद्ध रूप से पृथ्वी पर मथुरापुरी में अवतार लिया। द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में सबसे शुभ लग्न और रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन उनका जन्म हुआ। जन्म के समय शंखनाद के साथ चारों ओर प्रकाश फैल गया। भगवान श्री नारायण ने दिव्य रूप में देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए। 7 बच्चों की मृत्यु से दुखी वासुदेव और देवकी भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनके दुखी जीवन को देखकर ईश्वर ने वापस नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। उनकी माया से कारागार के सभी ताले टूट गए, प्रहरी सो गए। वसुदेव कान्हा को सूप में लेकर गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर चल दिए। उस रात घनघोर बारिश के बीच यमुना पूरे उफान पर थी, लेकिन बाल कृष्ण के चरण पखार कर यमुना भी शांत हो गई। उनका जल 2 भागों में विभाजित हो गया और बीच में रास्ता बन गया, जिससे होकर वसुदेव गोकुल पहुंचे और कृष्ण को यशोदा के बगल में सुलाकर उनकी कन्या को लेकर कारागार में वापस लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली तो वह कारागार में आया और कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई और उसने कहा, कंस तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड भी मिलेगा। वो कन्या और कोई नहीं, स्वयं योग माया थी। सार यही है कि माता पिता को कारागार में रखकर भी कंस कृष्ण को समाप्त नहीं कर सका। इस बारे में एक कथा ये है कि भगवान के द्वारपाल जय विजय एक श्राप के कारण बार बार अधर्मी बनकर जन्म ले रहे थे। जैसा कि कृष्ण गीता में कहते हैं, जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब बुराई की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए वे जन्म लेते हैं। इस रूप में कृष्ण ने कंस, शिशुपाल, वकासुर, शक्टासुर, पूतना, पौंड्रक आदि का अंत किया। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्म की पवित्र कथा का पाठ करने से आनंद के साथ साथ उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का अवसर भी मिलता है। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।